एक्स शोरूम प्राइस में ऑन रोड गाड़ियां या एक्स शोरूम प्राइस से भी कम दाम में ऑल न्यू गाड़ियां जिनके फर्स्ट बायर्स आप होने वाले हैं। और ये ऑल न्यू लेटेस्ट गाड़ियां साल के सबसे बड़े फेस्टिवल सीजन में आपको कब मिलने वाली है, सबसे बड़े बेस्ट ऑफर साल के 2025 के कब आने वाले हैं, जिसमें आप अच्छी खासी तगड़ी बचत कर पाए बिल्कुल न्यू गाड़ियों पर। यहां पर नई गाड़ियों के एक्स शोरूम की बात करें और फिर आने वाले ऑन रोड के कस्टमर को जिस प्राइस में गाड़ियां पड़ती हैं, आप जानते हैं लाखों का डिफरेंस आ जाता है। केवल वहां पर आप अगर इंश्योरेंस या टैक्स को भी छोड़ देते हैं, बावजूद इसके वहां पर जो मार्जिन्स होते हैं उसमें काफी सारा डिफरेंस आता है और कस्टमर के लिए गाड़ियां काफी महंगी पड़ती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, कंपनियां अपने प्राइस को बढ़ाती रहती हैं, मंथली डिस्काउंट्स बेशक देती हैं, लेकिन आपने पिछले 2-3 साल का रिकॉर्ड उठाकर देखिए किसी भी पर्टिकुलर ब्रांड की किसी भी पर्टिकुलर गाड़ी को उसके प्राइस कितने परसेंट बढ़ चुके हैं। पर लेकिन क्या मार्केट में उनकी डिमांड भी इतनी बड़ी है? अगर आप डेटा उठाकर देखेंगे पिछले 3 इयर्स का, 4 इयर्स का, तो इस साल में सेल्स काफी डाउन हुई है। लेकिन क्या यहां पर प्रोडक्शन कम हुआ है कंपनियों का? तो वास्तव में ऐसा कुछ नहीं है। इसके रीजंस क्या हैं और आपको इस साल में सबसे कम दाम में गाड़ियां कब मिलने वाली हैं, वो भी कोई सेकंड हैंड या सेकंड ओनर नहीं, फर्स्ट ओनर गाड़ियां। और इस तरह के तो आपने वीडियो काफी इंटरनेट पर देखे भी होंगे जहां पर आपको गाड़ियां फर्स्ट ओनर मिल रही है मार्केट के टॉप ब्रांड्स की, जिसके आपके नाम पर ही गाड़ी रजिस्टर्ड होगी, यानी कोई सेकंड हैंड गाड़ी नहीं। और यह भी इस दाम में जो आपको नहीं मिल पाती है शोरूम पर। लेकिन क्या आपको वहां आफ्टर मार्केट गाड़ियां लेनी चाहिए या डीलर से लेनी चाहिए? और क्या डीलर्स पर कभी ये गाड़ियां एक्स शोरूम प्राइस में या उससे भी कम में मिल पाएंगी? ऐसा कौन सा टाइम आने वाला है जो साल में सबसे बेस्ट होगा? फुल डिटेल से बात करने वाले हैं इसके रीजंस के कि आखिर ऐसा मार्केट में क्या भूचाल आ चुका है जिसकी वजह से गाड़ियों का काफी तगड़ा स्टॉक डीलर यार्ड्स पर है, किसी भी ब्रांड की बात हो। फर्स्ट पॉइंट है, यहां पर कंपनियां अपने जो भी प्रोडक्शन करती हैं, कोई सा भी ब्रांड हो, वहां पर प्रोडक्शन कट नहीं किया जा सकता है। और जब गाड़ियां प्रोडक्शन में होती रहती हैं तो डीलर पर स्टॉक होना एक नॉर्मली बात है, क्योंकि प्रेशर होता है ब्रांड का। पहला कारण यह भी है। दूसरा कारण है, किसी भी गाड़ी को आप देखिए उसके इतने अनगिनत वेरिएंट मार्केट में आ चुके हैं थोड़े थोड़े फीचर्स का डिफरेंस करके, जिसको अगर आप यूजेबल रूप से देखते हैं तो शायद इतने की आवश्यकता भी नहीं है। आप वहां पर केवल अगर बेस वेरिएंट, मिड वेरिएंट और 4-5 वेरिएंट भी रखते हैं तो काम हो सकता है। लेकिन यहां पर तो आप देखिए एक एक गाड़ी के 30-30, 40-40, 50-50 वेरिएंट हैं, तो डीलर के पास स्टॉक होना नेचुरली है। इसके अलावा जब प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन कट नहीं किया जा सकता है, तो कहीं ना कहीं उसका स्टॉक होना ही है, तो डीलर के पास काफी स्टॉक है। प्लस यहां पर कंपनियों में जो नीति होती है, आप उन गाड़ियों को तो छोड़िए जो कि करंटली अवेलेबल है मार्केट में, लेकिन जो लेटेस्ट गाड़ियां लॉन्च होती हैं उनके प्राइस बनाए जाते हैं और मार्केट में उनका हाइप भी काफी तगड़ा क्रिएट किया जाता है। सोशल मीडिया का जमाना है, तो जब भी कोई लेटेस्ट गाड़ी लॉन्च होती है, कस्टमर की डिमांड होती है, वहां पर उसकी लंबी बुकिंग कर दी जाती है कि कोई गाड़ी 6 महीने में मिलेगी, कोई 1 साल में मिलेगी। ऐसा क्राइटेरिया आपने काफी देखा होगा। आप इसे कह सकते हैं एक अननेचुरल हाइप क्रिएट करना सोशल मीडिया द्वारा। तो वास्तव में वहां पर जब उनके प्राइस डिसाइड होते हैं, जो कंपनियों की टीम होती है, तो वहां पर एक सिस्टम ऐसा होता है कि जिसमें कि रियल प्राइस क्या रखा जाए इस बारे में काफी डिस्कशंस होता है और वहां पर प्रेशर्स होता है कि कंपनियों को अच्छा मार्जिन भी हो। तो मार्जिन को देखते हुए क्या रियल प्राइस पर फोकस किया जाता है? वास्तव में ऐसा नजर नहीं आता है। अगर ऐसा हो, जिस न्यू गाड़ी के लॉन्च होने पर मार्केट में अच्छी डिमांड है, प्राइस भी अगर रीजनेबल रखे जाएं, तो नेचुरली उसकी एक रियल तरीके से ही सेल होगी और सेल होने के बाद स्टॉक होने का पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, डीलर के पास स्टॉक होता है। और आप जानते ही आप टाइम कितना हो चुका है, अगस्त का मंथ चल रहा है, यानी साल एंड की तरफ जा रहा है और आज भी बहुत से ऐसे ब्रांड हैं जिनके पास में, ब्रांड नहीं कह सकते हैं, डीलर्स कह सकते हैं, जहां पर कि 2024 का भी स्टॉक अवेलेबल है बड़े बड़े टॉप ब्रांड्स के। और ऐसे हमारे पास बहुत से सब्सक्राइबर के मैसेज भी आ रहे हैं हमारे टेलीग्राम पर, इंस्टाग्राम पर, कि उन्हें अपने शहरों में गाड़ियां मिल रही हैं डीलर से एक्स शोरूम प्राइस में बड़े बड़े ब्रांड की। तो आप भी तलाश कीजिए अपने पास, क्योंकि ईयर बेस्ट टाइम की अगर बात करें
तो जो न्यू गाड़ियां अगर आपको फर्स्ट ओनर्स यानी जो आपके नाम पर ही रजिस्टर्ड होंगी, वैसे इसमें भी दो तरह की गाड़ियां होती हैं। फर्स्ट जो कि डीलर से बाहर यानी आफ्टर मार्केट में सेल होती है, उसके बारे में आपको पता होगा, जो डेमो वगैरह यहाँ डीलर्स को लेने होते हैं। लेकिन हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल बात कर रहे हैं न्यू टाइप की गाड़ियां जो बिल्कुल लेटेस्ट आपके नाम पर ही रजिस्टर्ड होंगी डीलर द्वारा। तो वहां पर भी हमारे पास ऐसे मैसेज मिले हैं कस्टमर्स के, और अगर आपके आसपास भी ऐसी गाड़ियां डीलर्स के पास अवेलेबल है तो आप अपने सिटी का नाम यहाँ पर मेंशन कर दीजिए, कमेंट्स में लिख दीजिए, ताकि अन्य सब्सक्राइबर भी इसका बेनिफिट ले पाए। आप चेक कीजिए, आप बार्गेनिंग कीजिए और इस बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कीजिए कि आपके नियरेस्ट किस ब्रांड्स के डीलर्स के पास काफी स्टॉक है। स्टॉक तो वैसे सभी के पास अवेलेबल है, और इसका एक रीजन और भी होने वाला है। आप जानते ही हैं, साल का सबसे बड़ा फेस्टिवल सीजन दीपावली सीजन है। मैक्सिमम सेल आउट करती हैं, यहाँ पर कंपनियां भी अपना टारगेट पूरा करती हैं, डीलर पर भी प्रेशर होता है। डबल कारण होते हैं। फर्स्ट होता है ओल्ड स्टॉक को क्लियर करना, जो काफी तादाद में है, सेल्स इतनी नहीं आ रही है, पिछले 2-3 साल से सेल काफी डाउन हो चुकी है, पहला प्रेशर यहां पर बना हुआ है। दूसरा, दीपावली के लिए कुछ खास वेरिएंट लॉन्च किए जाते हैं जिनमें फेस लिफ्ट होते हैं, लेटेस्ट फीचर्स अपडेट होते हैं, कुछ नई गाड़ियां भी होती हैं। तो अब यहाँ पर डबल प्रेशर आप कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर प्राइस पर आज भी कोई ब्रांड द्वारा इतना बड़ा फोकस नहीं किया जाता है कि एक मिनिमम मार्जिन के आधार पर अगर सेल्स की जाए तो ये कंडीशंस ही यहाँ पर पैदा ना हो, और जो कस्टमर हैं उन्हें परचेज करें टाइमली गाड़ियों को, तो स्टॉक ही नहीं होगा। अब होता क्या है, मिड वर्ग का कस्टमर जब देखता है ओवर प्राइस तो उससे वहां से पीछे हट जाता है, और ऐसी गाड़ियां जो शायद उससे कम प्राइस में आज इतना प्रेशर हो चुका है कि एक शोरूम में या एक शोरूम से कम में बिकने के लिए तैयार है। और केवल इतना ही नहीं, आफ्टर मार्केट में सेल्स होने के लिए गाड़ियां तैयार हैं, नई गाड़ियां एकदम। और ऐसे तो सैकड़ों वीडियो आप चैनल पर देख सकते हैं जहां फर्स्ट ओनर गाड़ियां आपको कोई 50 किलोमीटर चली हुई, कोई 100 किलोमीटर चली हुई, जो आपके नाम पर ही रजिस्टर्ड होगी, ऐसी गाड़ियां मिल रही हैं डीलर प्राइस से काफी कम दाम में। ये भी बिल्कुल लेटेस्ट गाड़ियां हैं। लेकिन आप देखिए अपने आसपास जिस भी ब्रांड को, जिस भी मॉडल को आप पसंद करते हैं, वहां पर बार्गेनिंग करके, जैसा आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बता दिया है, ऐसी गाड़ियां आज मार्केट में मिल रही हैं एक्स शोरूम प्राइस के आसपास। और ऐसी पॉपुलर ब्रांड्स की काफी सारी पॉपुलर गाड़ियां हैं। और देखिए, वैसे अगर कैलकुलेट करें तो सबसे बड़ा प्रेशर या सबसे बड़ा बेस्ट टाइम कब आने वाला है, अगर आप इस बारे में जानना चाहते हैं, देखिए दीपावली के आसपास यानी अक्टूबर मंथ में, ये चल रहा है अगस्त, नेक्स्ट 2 मंथ बाद यहां पर प्रेशर और बढ़ने वाला है, क्योंकि स्ट्रेटेजी आज भी चेंज नहीं की गई है। उन गाड़ियों पर दाम नहीं घटाए जा रहे हैं कि जिससे कि उनका स्टॉक क्लियर हो। पहले से ही फेस्टिवल सीजन स्टार्ट हो चुका है। अगर भाई आप इन पर दाम कम करते हैं तो कस्टमर वैसे ही परचेज कर लेंगे, रीजनेबल प्राइस में दिए जाए। कस्टमर पर इतना सारा प्रेशर डाला जा रहा है, काफी सारे वहां जो फैक्ट्री से गाड़ियां आती हैं डीलर के पास में, उन पर काफी सारे टैक्स भी होते हैं। टैक्स को छोड़िए, मार्जिन है, अन्य सब कुछ मिलाकर प्राइस इतने हाइप हो जाते हैं जिस पर कस्टमर को कोई भी रिलीफ नहीं मिलती है। और आज के प्राइस को और आप पिछले केवल 1 साल के प्राइस को, 1.5 साल के प्राइस को भी उठाकर देख लेते हैं तो काफी तगड़ा अंतर आ चुका है। और अगर उन्हीं मॉडल को आप देखते हैं 2 या 3 साल पहले, तो आप चौंक जाएंगे कितने सारे प्राइस यहाँ पर बढ़ चुके हैं। तो खुद यहाँ पर कुछ ऐसा माहौल तैयार कर दिया गया है कि गाड़ियों की सेल्स डाउन हो जाने के पीछे कस्टमर का यहाँ पर कोई भी दूर दूर तक दोष नहीं है। कार बायर्स इस बारे में कर क्या सकते हैं, मिड कस्टमर। लेकिन अब हम बात करते हैं उस बेस्ट टाइम के बारे में जो आने वाला है दीपावली के आसपास। अगर बहुत सारा स्टॉक क्लियर नहीं होता है, कोई खास नीतियां यहां पर नहीं लाई जाती हैं, तो प्रेशर और भी बढ़ने वाला है। क्योंकि जहां पर 2024 का स्टॉक होगा, 2025 का स्टॉक होगा, नई गाड़ियों का स्टॉक होगा, और उसके बाद साल के खत्म होने में केवल 2 महीने बचने वाले हैं, नवंबर और दिसंबर। तो यहाँ पर बेस्ट टाइम तो अभी चल रहा है, लेकिन इस बारे में अगर अब भी कंपनियों द्वारा या ब्रांड द्वारा या कह सकते हैं डीलर्स द्वारा कदम नहीं उठाए गए तो प्रेशर और भी ज्यादा बढ़ने वाला है, और भी ज्यादा कंडीशन खराब होने वाली है सेल्स की। क्योंकि सेल्स में कोई बहुत बड़ा बूम नजर नहीं आता है। आप देखिए टॉप 25 कारों की लिस्ट, जिसमें मार्केट के जो टॉप ब्रांड्स हैं जिनकी 10 से 12 गाड़ियां शामिल रहती हैं, उनकी भी मैक्सिमम 10 से 11 गाड़ियों की सेल्स डाउन हो चुकी है। जब मार्केट के टॉप ब्रांड्स का यह हाल है तो फिर कहना ही क्या है इस बारे में। तो कुल मिलाकर प्रेशर बढ़ने वाला है दीपावली के आसपास। और भी अगर आपको करंट में जरूरत है किसी गाड़ी की, तो आप जिस भी ब्रांड को पसंद करते हैं अच्छा खासा बार्गेनिंग कीजिए, इंफॉर्मेशन कलेक्ट कीजिए अपने लोकल से, और देखिए वहां पर आपको
किस दाम में, कम से कम दाम में गाड़ियां मिल सकती हैं। आपको प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन सबसे बेस्ट टाइम की बात करें दीपावली के आसपास, और इसके बाद में अगर 2 महीने खत्म होते हैं नवंबर दिसंबर, जनवरी और फरवरी में होने वाला है तगड़ा प्रेशर। और शायद कैलकुलेशन की बात करें तो सबसे बेस्ट टाइम भी आने वाला है ईयर एंड के आसपास, या जैसे ही नेक्स्ट ईयर स्टार्ट होता है। वैसे तो अब भी इतना तगड़ा प्रेशर है, आप अपनी नीड को कंप्लीट करना चाहें तो अपने डीलर से अच्छा खासा बार्गेनिंग कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आज भी देश के जो भी टॉप ब्रांड्स हैं इस बारे में कोई खास काम नहीं कर रहे हैं सेल्स को प्रमोट करने के लिए। अगर उनके दाम गाड़ियों के कम किए जाएं एक्स शोरूम में ही, तो डीलर को भी राहत होगी, डीलर का स्टॉक भी क्लियर होगा, कस्टमर को भी बेनिफिट होगा। कुल मिलाकर मार्केट में इतना सारा हाइप क्रिएट करना, ओवर कॉन्फिडेंस होना, यही सेल्स के कम होने का कारण है। बेशक आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं और मार्केट के लेटेस्ट हालचाल, लेटेस्ट लॉन्च होने वाली 4 व्हीलर्स या 2 व्हीलर्स के अपडेट, बेस्ट डिस्काउंट्स ऑफर जो करंटली चल रहे हैं वो आपके साथ शेयर कर दिए गए हैं, जिसमें टॉप ब्रांड्स की उन गाड़ियों पर जिनका तगड़ा हाइप है 4-4 लाख 3-3 लाख तक के भी डिस्काउंट्स हैं, किसी पर 2 लाख मिल रहा है। जिन गाड़ियों का मार्केट में तगड़ा हाइप था कि ये तो धमाकेदार सेल हो रही हैं, आज वो लाखों के डिस्काउंट्स के साथ सेल होने के लिए तैयार हैं। वास्तव में मार्केट का हाल ये है, किस गाड़ी को आप खरीदना चाहते हैं, आपके आसपास कितना आपको डिस्काउंट्स मिल रहा है, इस बारे में ज्यादा से ज्यादा बार्गेनिंग कीजिए अपने डीलर से। और अगर आपको इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं अपने सिटी के बारे में, ऐसा स्टॉक जिसका अन्य सब्सक्राइबर भी बेनिफिट ले सकते हैं, तो कमेंट में आप शेयर कर सकते हैं आप फिलहाल में कहां से इस वीडियो को देख रहे हैं। और लेटेस्ट न्यूज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप भी ऑटोमोबाइल्स वर्ल्ड के लेटेस्ट से अपडेट बने रहें। नमस्कार दोस्तों।